और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। जी हां, दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम किया गया है। दरअसल कैरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। एलओसी के पास आतंकियों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 घुसपैठिए मारे गए हैं, 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। कैरन सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज तड़के लगभग 4 बजे एलओसी के पास स्थित हैदर पोस्ट पर एक गंभीर मुठभेड़ हुई। कुछ आतंकवादी दरअसल पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना की बटालियन ने इन संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते भांप लिया और उन्हें चुनौती दी। आतंकवादियों ने खुद को घेरा हुआ देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई। यह मुठभेड़ करीब कुछ समय तक चलती रही, जिसके दौरान 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जो खबर आ रही है। और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने फौरन और प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। यह घटना भी दर्शाती है कि सीमा पर तैनात भारतीय जवान हर पल एक तरह से सतर्क हैं और मुस्तैद हैं। तो एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है और आपको बताते चलें कि कैरन सेक्टर में एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। दरअसल आप देखिए कि जब मौसम खराब होता है, जब हालात ज़्यादा खराब होते हैं या फिर जब बर्फबारी होती है या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। अब जबकि सर्दी का मौसम धीरे धीरे शुरू हो रहा है, मौसम सरमा, और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर या फिर एलओसी की बात की जाए, यहाँ पर सुबह और रात के वक्त में सर्दी एक तरह से शुरू हो गई। ऐसे में इस ठंड के मौसम यानी बर्फबारी से पहले ही जो आतंकी हैं वो उस पार से इस पार घुसने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही दरअंदाजी की एक घटना कैरन सेक्टर में हुई है, जहां कैरन सेक्टर में घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया गया है। कैरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। एलओसी के पास आतंकियों ने घुसपैठ की दरअसल ये कोशिश की थी और जैसे ही इसकी खबर बीएसएफ को मिली, जो भारतीय सेना के जवानों को मिली, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में आपको बताते चलें कि 2 आतंकी मौके पर ही ढेर कर दिए गए और कई आतंकी वापस भागने पर एक तरह से मजबूर हो गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से आतंकियों के खिलाफ की गई है और आतंकी जो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी कोशिश में एक तरह से नाकाम हो गए हैं। और यहां पर बड़ी खबर यही है कि 2 आतंकी इस घटना में मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है। कैरन सेक्टर एक सॉफ्ट टारगेट है। कैरन सेक्टर एलओसी बॉर्डर पर आता है और यहां पर आतंकी घुसपैठ करने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। कैरन सेक्टर के अलग अलग जो इलाके हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी। और इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां पर आतंकी घुसपैठ करने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि इससे पहले साल 2023 में 13 और 14 जुलाई को भी 3 दहशतगर्द यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उन तीनों दहशतगर्दों को, तीनों आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया गया था और इन आतंकियों के पास से भी बड़ी संख्या में असलहा और गोला बारूद एक तरह से हासिल हुआ था। उसके फौरन बाद ही आप देखिए कि एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश अटेम्प्ट और आतंकियों की तरफ से किया गया था और उसमें भी इसी कैरन सेक्टर में 2 आतंकवादी मार गिराए गए थे। यानी ये पहला मौका नहीं है। कैरन सेक्टर दरअसल एक सॉफ्ट एरिया है और यहां से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब मुस्तैद रहती हैं, हर वक्त तैयार रहती हैं
सिर्फ दिन के औकात में या सूरज की रोशनी में नहीं, बल्कि रात में जब अंधेरा हो जाता है उस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर एक तरह से मुस्तैद रहती हैं, पूरी तरह से तैयार रहती हैं। और जब आतंकियों की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो वो फौरन एक तरह से इस पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। और कुछ ऐसा ही एलओसी के पास अब कैरन सेक्टर में एक बार फिर से हुआ है। हालांकि कैरन सेक्टर को काफी दिनों के बाद एक तरह से अपना निशाना आतंकियों ने बनाया है और घुसपैठ करने के लिए कैरन सेक्टर का इस्तेमाल किया है। लेकिन कैरन सेक्टर में जैसे ही आतंकियों के होने की खबर मिली उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। और इस कार्रवाई में आपको बताते चले, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है कि आतंकियों और सिक्योरिटी के फोर्सेस के बीच में गोलियों का तबादला भी हुआ है, काफी देर तक गोलीबारी होती रही है। और इस गोलीबारी में 2 जो आतंकी हैं वो मार गिराए गए हैं। 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। बाकी जो आतंकी बचे थे उन्हें उल्टे पांव वापस एक तरह से लौटना पड़ा है और वो अपने असलहा और गोला बारूद छोड़कर वापस पाकिस्तान की सरहद में एक तरह से वापस चले गए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि अगर ये आतंकवादी घुसपैठ करने में कोशिश हो जाते, एक तरह से कामयाब हो जाते, ये अपनी कोशिशों में अगर कामयाब होते तो फिर ये अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे सकते थे, कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते थे। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बहुत बड़ी कामयाबी एक तरह से मानी जा रही है, जिस तरह से आतंकवादियों को घुसपैठ की जो कोशिश है उसे नाकाम बनाया गया है। दरअसल ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उससे पहले पूरे इलाके की रेकी की जाती है और सरहद के इस पार जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए और वेलकम के लिए तैयार रहते हैं। आतंकी घुसपैठ करने के बाद सरहद के इस पार जैसे ही आते हैं ओवरग्राउंड वर्कर से मिलते हैं, उसके बाद वो उन्हें पूरा रास्ता, पूरी जगह और टारगेट के बारे में समझाते हैं। असलहा कहाँ पर रखना है, किस तरह से छुपाना है, किस डेट में अपनी नापाक हरकत को अंजाम देना है और कार्रवाई करनी है। तो ये तमाम चीज़ें दरअसल पहले से तय होती हैं। लेकिन बॉर्डर पर अब हालात पहले के मुकाबले में बहुत बदल चुके हैं। पहले घुसपैठ करना या दरअंदाजी करना एक तरह से आसान होता था, लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अब अपनी रणनीति दरअसल बहुत हद तक बदल दी है। और ऐसे में जब घुसपैठ की कोई कोशिश की जाती है, कोई अटेम्प्ट किया जाता है दहशतगर्दों की तरफ से, तो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही एक बार फिर से एलओसी पर कैरन सेक्टर में आतंकियों को नाकामी का सामना करना पड़ा है। 2 आतंकी यहां पर मार गिराए गए हैं। और आपको बताते चलें कि इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में असलहा और गोला बारूद भी एक तरह से बरामद हुआ है। और ये आपको बताते चलें कि बड़ा झटका है आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के जो आका है उनके लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और जिस तरह से 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, इसके अलावा इनके पास से बड़ी मात्रा में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है।